सोनिया गांधी को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी खबर। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष को नागरिकता मामले में कोर्ट ने दी बड़ी राहत। एफआईआर की मांग पर अड़े विपक्षी वकील, देखिए कोर्ट ने क्या कुछ कहा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी को बड़ी राहत मिली है। एक याचिकाकर्ता ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सोनिया गांधी पर फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने का आरोप लगाया गया था। किसने आरोप लगाया और उनके वकील ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको विस्तार से दिखाते हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत पर दावा किया था कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी, लेकिन 1980 में ही गलत दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि 1980 में न्यू दिल्ली सीट से वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम जोड़ा गया था। हालांकि 1982 में इसे हटा लिया गया था। इसके बाद 1983 में इसे दोबारा शामिल किया गया था। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सोनी, चलिए आपको सुनवाते हैं। बिहार में जो वोट चोरी के चलाने वाली बातें कर रहे हैं, उन्हीं के घर में उन्होंने अपना गलत वोट बनवा रखा था 1980 में, जबकि वो सोनिया गांधी जी, उनकी जो माता जी है राहुल गांधी की, उन्होंने अपना सिटीजनशिप जो था 83 में लिया था, 1983 में। और उन्होंने जो अनिवार्य है कि आप सिटीजन होंगे हिंदुस्तान के तभी आपका वोट बनेगा, उन्होंने अपना वोट 1980 में बनवा लिया था। तो ये जो फर्जीवाड़ा उन्होंने कराया है, ये जो वोट की एक हिंदुस्तानी चोरी हुई है, उसके बारे में हमने लिखा था और अर्जी दी हुई है कोर्ट को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, तहकीकात हो, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, इसके डॉक्यूमेंट्स निकाले जाएं, क्योंकि इंडियन सिटीजन ही वोटिंग कर सकता है, कोई आउटसाइड सिटीजन नहीं कर सकता। और उन्होंने जो सिटीजनशिप ली थी वो उनको मिली थी 83 में, अप्रैल 83 में मिली थी सिटीजनशिप। तो इससे पहले वो ये वोटर कैसे बन गए, इसकी तहकीकात के लिए हमने अर्जी दे रखी है। सर, आपकी तरफ से ये भी बोला गया था कि 1980 में उनका वोट हुआ, फिर 1982 में फिर बिल्कुल 1980 में जब उन्होंने वोट बनवा लिया और नागरिकता नहीं ली हिंदुस्तान की, तो शोर मचा, पार्लियामेंट में भी शोर मचा होगा उस टाइम, काफी देर हो गई है। तो उनका 1982 में वोट कट गया था, लेकिन फिर 1983 में सिटीजनशिप लेने से पहले उनका वोट फिर बरकरार हो गया। यानी कि दो बारी उन्होंने डेलिबरेटली इंडियन सिटीजनशिप ना लेते हुए अपना वोट हिंदुस्तान का बनवाया। सर, तो आपकी तरफ से क्या मांग है यहाँ कोर्ट में? हम तो चाह रहे हैं कि इसकी तहकीकात बिल्कुल पूरी हो, जो फर्जी दस्तावेज दिए गए होंगे, क्योंकि अपना वोट बनाने के लिए आपको अपने दस्तावेज देने पड़ते हैं कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हो कि बाहर के हो कि नहीं हो। उन्होंने ये भी लिख के दिया होगा कि मैं नहीं, बाहर की नागरिकता नहीं ली हुई मैंने और मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूं। तो ये सब झूठ बोला होगा, एफिडेविट पे बोला होगा, कोई दस्तावेज दिए होंगे। तो ये सब फर्जीवाड़ा है। जो शोर मचाते हैं चोरी का, उनके घर में ही चोर बैठे हैं। आज क्या हुआ है सर? आज क्या हुआ? आज कोर्ट ने कुछ उनकी क्वेरी थी कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मैं पढ़ के ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, 1-2 दिन में वो ऑर्डर दे देंगे। सर, क्या इस मामले में जो इलेक्शन कमीशन है, जहाँ से पूरी वोटर लिस्ट बनती है, क्या इस कंप्लेंट में इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी बनाया गया है? हमने तो कहा है कि क्योंकि हमारे पास तो दस्तावेज है नहीं ओरिजिनल्स, तो हमने कहा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस जिसको भी पार्टी बनाना चाहेगी, जिससे भी डॉक्यूमेंट्स लेना चाहेगी, वो ले लेगी। फिलहाल आप कैसे देखते पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।